Good morning to all of you present in this class. Yesterday we were good morning, good morning. Yesterday we were discussing illustration number 14 and some of the entries left. Today we are going to discuss all those entries. तो हमने कल जो है 18 अप्रैल की हमने की थी, पेज नंबर था 9.29 पे, वो हमने की थी ओल्ड न्यूज़पेपर सोल्ड 50 और फर्नीचर 750, यानी कुल मिलाकर हमने 800 रुपीज़ का माल बेचा था। 50 रुपीज़ का हमने बेचा था न्यूज़पेपर और 750 का हमने बेचे थे फर्नीचर। तो हमारी इसमें एंट्री क्या होगी, हमने बेचा तो आपके पास कैश आया, तो डेबिट व्हाट कम्स इन, ठीक है। तो कैश आपका रियल अकाउंट है, तो आपकी एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट। कैश अकाउंट आपका डेबिट हो गया तो वो हुआ 800 रुपीज़ से। कैश अकाउंट डेबिट 800 रुपीज़ से आपका हो गया था। तो कैश 108 से हुआ, क्यों हुआ, क्योंकि टू मिसलेनियस रिसिप्ट्स, मिसलेनियस रिसिप्ट यानी अखबार वाली थी, वो मिसलेनियस मानते हैं क्योंकि हमारा कोई माल नहीं है, ये ना कोई एसेट है। अखबार तो रद्दी है, आता रहता है, बेचते रहते हैं, तो ये आपके जो मिसलेनियस माना जाएगा। और टू फर्नीचर हो गया 750 का, ठीक है। तो फर्नीचर तो हमारी एसेट है, जब एसेट हमने खरीदी तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट तो कैश किया था, जब बेचेंगे तो भी इसकी रिवर्स एंट्री करेंगे, पर इसके अखबार की नहीं करेंगे। तो आप नीचे नरेशन दे दोगे कि सोल्ड न्यूज़पेपर एंड फर्नीचर, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास में बोल रहा है जेड बिकेम इंसॉल्वेंट, 40 पैसा इन रुपी कुड बी रिसीव फ्रॉम हिज स्टेट, द चेक विच वॉज डिपॉजिट इन टू बैंक, ठीक है। कहता है कि आपका जो है जेड जो हो इंसॉल्वेंट हो गया, ठीक है। तो जेड इंसॉल्वेंट हो गया, तो आप देखो कि ऊपर ओपनिंग एंट्री में देखो आपके जो डेटर थे उसमें जेड जो है वो 10,000 से था, और उसके बाद में जेड ने 12 अप्रैल को देखो एक चेक मिला था जेड से, ठीक है। आपका 10 अप्रैल को चेक मिला था जेड से 2000 का। इसका ये हुआ कि 2010 में से आ गए थे, तो बाकी 8000 उसके बचे थे, 8000 बचे। तो अब जो जेड है वो आपका इंसॉल्वेंट हो गया, वो दिवालिया हो गया, तो अब उसकी क्या एंट्री करेंगे। तो कहता है कि 8000 बचा, 8000 का केवल 40%, यानी 8000 का 40% का ये बना कि आपका 8 4 जा 320 3200, यानी आपका 32 रुपये आपके पास में आया, और वो चेक से आया है, तो आपने सीधा बैंक में जमा करवा दिया। तो आपकी एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट। आपके पास में जो चेक आया वो 3200 का, क्योंकि 8000 मांगते थे, 10,000 टोटल थे, 2000 का चेक पहले आ चुका था, तो आपके 8000 बचा, 8000 का 40% करें तो ये आपका 3200 बनेगा, ठीक है। बाकी आपका हो गया बैड डेट्स, तो बैड डेट्स अकाउंट डेबिट, बैड डेट्स आपका डेबिट हो गया। बैड डेट्स कितने का हो जाएगा, तो आप 8000 में से आप ये घटा दो तो ये बच गया 4800, ये आपका बैड डेट्स हो गया। और किस कारण से हुआ सब कुछ, ये टू जेड, ये जेड के कारण से 8000 हो गया, ठीक है। यानी यहाँ पर आप एंट्री देखें बैंक अकाउंट डेबिट, बैड डेट्स अकाउंट है डेबिट और टू जेड अकाउंट, ठीक है। ये आपके पास में होगा जी 8000, ठीक है। नेक्स्ट में चलते हैं कि हमने जो है गुड्स से खरीदी है आगे, और गुड्स खरीदी कितने की, परचेज गुड्स फ्रॉम गोपाल पेड बाय चेक 8000। हमने गोपाल से माल खरीदा 8000 का और चेक से पेमेंट कर दिया, चेक से पेमेंट कर दिया, तो इसका मतलब हुआ गुड्स खरीदी तो परचेज होगी, परचेज आपका लॉस है, लॉस में से डेबिट होता है, खर्चा है, लॉस तो नहीं क्या, खर्चा है तो डेबिट हो जाएगा। या यूँ कह के डेबिट व्हाट कम्स इन, तो आपके पास में क्या आ गया, परचेज आ गई, तो परचेजिज अकाउंट डेबिट 8000, इसके बदले में आपने दे दिया था चेक, तो हो जाएगा टू बैंक, तो ये हो जाएगा 8000 क्योंकि आपका बैंक चला गया, ठीक है। तो आपके एंट्री के परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ठीक है, ये आपकी एंट्री होगी। नेक्स्ट में क्या रखे, सोल्ड हाफ ऑफ द अबव गुड्स चंद्रकांत एट ए प्रॉफिट ऑफ 30%। अबव गुड्स, अबव मैंने ये जो मैंने खरीदी थी इसकी आधी हमने चंद्रकांत को बेच दी 30% प्रॉफिट पे। तो यानी ये हुआ कि 8000 का 30%, 8000 का 30% प्रॉफिट, 30% प्रॉफिट का लिए हुआ कि आपके पास में ये बन गया 2400, सॉरी इसका हाफ, इसका हाफ, ये मैंने ध्यान नहीं दिया था, इसका यानी अबव गुड्स का हाफ,
यानी अब वो गुड्स आपकी थी 8000 की, 8000 का हाफ 4000 हो गया, तो 4000 जो है उसको हमने बेच दिया 30% प्रॉफिट पे, 30% प्रॉफिट पे बेचा, तो यानी आपका बिका 1200 रुपये प्रॉफिट पे। तो आपने माल बेचा चंद्रकांत को, तो चंद्रकांत को माल बेचा और तो आपको फायदा हुआ, यानी सेल हो गई, तो चंद्रकांत डेबिट हो जाएगा, चंद्रकांत डेबिट, चंद्रकांत डेबिट, डेबिट 5200, ठीक है, और टू सेल्स ये हो जाएगा 5200, ठीक है, तो ये आपके पास है 5400 रुपये हो जाएगा, 1040 पे, 1040। हाँ जी, तो आपके पास है चंद्रकांत अकाउंट डेबिट टू सेल्स, ये आपका जो चंद्रकांत अकाउंट डेबिट सेल कर दिया आपने 4000 की बजाय अब 5200 हो गया, ठीक है, 5200 आपके पास बन गया जी। अब आप ये मत कहना कि जी ऐसा था कि माल तो आपका 8000 का था, 4000 बना, बेचा आपने 5200 में, तो आपको तो 1200 का प्रॉफिट हो गया, तो प्रॉफिट कहाँ दिखाएंगे, तो ये प्रॉफिट नहीं दिखाना, अभी तो जनरल एंट्री करें, प्रॉफिट के लिए आपको और तरीका आगे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे, उसके अंदर हम बनाएंगे, तो अभी हम इसका कुछ भी नहीं करेंगे, ठीक है। तो हमने माल, इस माल का, अब वो गुड्स इस माल का आधा यानी 4000, 30% प्रॉफिट बेचा, तो यानी 1200 रुपये हो गया, तो 1200 रुपये 4000 में जोड़े, तो ये आपके पास होंगे चंद्रकांत अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, और ये आपके पास में होगी 5200 और 5200। नेक्स्ट पे देखो, नेक्स्ट पे कराइए कि प्रोप्राइटर विड्रॉ फॉर प्राइवेट यूज 2000 फ्रॉम ऑफिस एंड 3000 फ्रॉम बैंक, कि प्रोप्राइटर ने जो है वो प्राइवेट यूज़ के लिए, प्रोप्राइटर ने अपने यूज़ के लिए पैसा निकाला, तो अपने यूज़ के लिए व्हेन द प्रोप्राइटर विड्रॉ द गुड्स फॉर हिज पर्सनल यूज देन इट इज कॉल्ड एज ड्राइंग, तो ये ड्राइंग कहलाती है। तो आप क्या एंट्री करेंगे, आपने की ड्राइंग, ड्राइंग अकाउंट डेबिट, ड्राइंग अकाउंट डेबिट, टोटल कितनी ड्राइंग हो गई थी, 3000, 2000, 5000 हो गई थी, तो ये हो गई 5000। कैसे कैसे ड्राइंग की, टू कैश, यानी ऑफिस से तो निकाले इसने 2000, और इसने बैंक से निकाले टू बैंक, बैंक से निकाले 3000, तो आपके पास में होगा जी ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश टू बैंक, ठीक है। तो ये आपके पास एंट्री हो जाएगी ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश टू बैंक, क्योंकि उन्होंने ये जो दोनों जगह से पैसे निकाले थे। नेक्स्ट जरा पेड सैलरी टू मोतीलाल बाय चेक, मोतीलाल को हमने सैलरी पे की चेक से, चेक से पे की, तो भैया वी आर पेड द सैलरी टू मोतीलाल, मोतीलाल हमारा कोई क्रेडिटर नहीं है, यहाँ पर हमारा नौकर है, नौकर को हम हमेशा सैलरी देते हैं, नौकर को हम हमेशा सैलरी देते हैं, तो सैलरी हमारा खर्चा, यहाँ पर मोतीलाल का कोई नाम नहीं है, मोतीलाल की बजाय सोनलाल होता है, मोहनलाल होता है, पता नहीं कौन नौकर हो सकता है, तो हमें जब सैलरी दी तो हमारा नौकर, नौकर का नाम कभी नहीं लिखते, क्योंकि नौकर तो हमारे पास हजारों लाखों हो सकते हैं, सभी का नाम थोड़ी लिखेंगे, सभी के लिए एक ही वर्ड लिखेंगे सैलरी। तो आपका यहाँ पर जो सैलरी है आपका खर्चा है, सैलरी अकाउंट डेबिट, और टू कैश, अगर कैश में सैलरी दी है तो कैश लिखे, चेक से दी तो बैंक लिख देंगे, तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, और सैलरी हमने मोतीलाल को कितनी दी थी, वो हमने दी थी इसको 2000, यानी चेक से दी थी, तो यहाँ पर कैश के बजाय बैंक हो जाएगा, चेक से दी थी, तो ये आपके पास हो जाएगा 2000 और ये आपका 2000। नीचे नरेशन दे दोगे सैलरी पेड टू मोतीलाल, मोतीलाल को हमने सैलरी पे की है। नेक्स्ट कहता है कि पेड रेंट, सॉरी ये तीनों एंट्रियाँ एक ही डेट की, मैंने ध्यान नहीं दिया कि पेड सैलरी टू मोतीलाल बाय चेक, पेड रेंट बाय चेक, और पेड ट्रेड एक्सपेंस 500, ये शायद उसने कैश में पे किए, तीनों के तीनों आपके ये खर्चे हैं, और खर्चे तो इन तीनों के आप कंबाइंड एंट्री कर दो, ठीक है, तो कंबाइंड भी कर सकते हो और सेपरेट भी करेंगे, सेपरेट करेंगे कैसे करें, कंबाइंड करेंगे कैसे करेंगे, मैं तो था आपको बता दूं कि आप इसकी जो है कंबाइंड एंट्री कर दो, सैलरी अकाउंट है डेबिट, ठीक है, दूसरा हमने पे किया था रेंट, ये भी चेक से किया था, तो रेंट अकाउंट डेबिट, रेंट अकाउंट डेबिट, ये आपके पास हो गया 1500, और तीसरा हमने पे किया था, वो पे किया था ट्रेड एक्सपेंस 500 रुपये, और ट्रेड एक्सपेंस डेबिट, ट्रेड एक्सपेंस डेबिट वो आपके 500 रुपये हो गए, ठीक है, और टू हमने किया बैंक,
बैंक से कितना दिया था, 2,1535 रुपये तो बैंक से दे दिया। बाकी हमने दे दिया टू कैश, कैश से हमने ये दिया था एक्सपेंस 500 रुपये, ये हो गए। एक तो कंबाइंड एंट्री या कंपाउंड एंट्री, एक तो ये हो गई। दूसरा तरीका ये भी है कि आप इन दो को केवल इन दो की एंट्री तो अलग से कर दो, जैसे बुक में कर रखी है, आप ऐसे दो की एंट्री अलग कर दो और एक की अलग कर दो। तो सैलरी अकाउंट डेबिट, रेंट अकाउंट डेबिट है और टू बैंक, इसके हमने बैंक से पेमेंट की थी 3,500 की। दूसरा हमने ट्रेड एक्सपेंस पे किया था, तो ट्रेड एक्सपेंस डेबिट, ट्रेड एक्सपेंस से डेबिट वो हो गया था 500 और टू कैश हमने कैश में पे कर दिया था 500। ठीक है, अब मैंने दोनों को जोड़ दिया था, सैलरी डेबिट, रेंट डेबिट, ट्रेड एक्सपेंस डेबिट, टू बैंक और टू कैश। तो बात तो एक ही थी और इसमें अलग अलग कर दोगे तो भी आपकी सही है, क्योंकि ये आपकी जो है एंट्रियाँ वो 30 अप्रैल में ही दोनों की दोनों, तो ये मैंने इनकी कंपाउंड एंट्री भी कर सकता हूँ मैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है जी, तो ये आपके पास में हो गया जी। हाँ जी, कोई ऐसा पॉइंट जो आप पूछना चाह रहे हैं आप पूछ सकते हैं। ठीक है, तो मैं नेक्स्ट पॉइंट पे फिर मूव कर रहा हूँ, दैट इज सम स्पेशल एंट्रीज। आपकी कुछ स्पेशल एंट्रीज हैं। स्पेशल एंट्री का मतलब ये हुआ कि ये तो रूटीन की एंट्रियाँ थी, कुछ चीज़ें जो कभी कभार आती हैं आपके सामने, वो हमेशा नहीं आती, तो उनके आप एंट्री जो किस प्रकार से करेंगे, तो हमें अभी वो एंट्रीज करके दिखाते हैं आपको। तो ये एंट्रीज बोली जाती हैं स्पेशल एंट्रीज, यानी आपकी एंट्री स्पेशल होती है। वैसे तो एंट्री सीखने के बाद में आपको स्पेशल कुछ नहीं लगेगा इनमें, पर अभी कुछ वर्ड स्पेशल इसने कर दिया है। पहला बैड डेट्स रिकवर्ड। ठीक है, आपने क्या, बैड डेट्स रिकवर्ड, बैड डेट्स रिकवर्ड। बैड डेट्स रिकवर्ड का मतलब क्या हुआ कि पहली बात तो बैड डेट्स क्या है। बैड डेट्स का मतलब होता है कि द मनी विच आर इरिकवरेबल, जो पैसा अब हमें मिलेगा नहीं वो कहलाता है आपका बैड डेट्स। ठीक है, अब बैड डेट्स रिकवर्ड का मतलब क्या हुआ कि बैड डेट्स हो गए थे पर पैसे आ गए। ठीक है, जैसे मान लो एक्स नाम का आदमी था और ही वॉज नॉट इन पोजिशन टू पे अस, वो हम पे नहीं कर पा रहा था, एंड आफ्टर टाइम इट हैपन दैट ही कम टू अस एंड ही सेड दैट आई वांट टू पे योर मनी, कि मैं आपका पैसा देने को तैयार हूँ, अब मुझे प्रॉफिट हो गया है। अब वो हमें पैसा दे देगा, तो इसका क्या हुआ कि जो बैड डेट्स थे, ठीक है, जो बैड हो गए थे डेट्स, वो अब रिकवर हो गए। रिकवर हो गए तो नेचुरली क्या होगा, पैसा आएगा, पैसा आएगा नहीं कैश आएगा। तो आपका ये फायदा भी हो गया बैड डेट्स रिकवर। तो आपके पास में हो गया कैश अकाउंट डेबिट, आपका कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट, टू बैड डेट्स रिकॉर्ड अकाउंट। तो कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकॉर्ड अकाउंट। मान लो कि 2000 थे तो आप यहाँ पर लिख दोगे बैड डेट्स अकाउंट टू ना कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकॉर्ड। बैड डेट्स था तब तुम उसको डेबिट करते थे क्योंकि दैट वाज आवर लॉस, बट नाउ इट इज रिकवर्ड, तो हम कहेंगे बैड डेट्स रिकवर्ड। ठीक है, तो हमारा यहाँ पर फायदा होगा कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट। ठीक है जी, अब कह रखे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का मतलब ये हुआ कि आपने जो है कुछ खर्चे जो थे वो आउटस्टैंडिंग हैं, यानी OS, OS जो छोटा इसका स्मॉल ग्रुप है, OS आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस में आपकी सैलरी हो सकती है, आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल हो सकता है, इलेक्ट्रिसिटी बिल हो सकता है, ठीक है, आपका टेलीफोन बिल हो सकता है, आपके कोई किसी प्रकार के कोई भी खर्चे जो है वो आउटस्टैंडिंग हो सकते हैं। तो उन सभी को एक ही नाम दे दिया आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। अब पर्टिकुलर नेम से बोल दे कि आउटस्टैंडिंग सैलरी है तो आउटस्टैंडिंग सैलरी भी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हो गया, आउटस्टैंडिंग रेंट है तो वो भी हो गया। ठीक है, आउटस्टैंडिंग टेलीफोन बिल है, आउटस्टैंडिंग बिजली का बिल है, तो ये सारे के सारे क्या होंगे, जो पेमेंट आपने की नहीं, जो आगे करनी है, तो वो आपकी कहलाती है आउटस्टैंडिंग। ठीक है, अब जैसे कहते हैं कि हमने अभी जो मोहन की सैलरी पे करनी थी 5000, हमने पे नहीं की, मोहन की सैलरी पे करनी थी, पे नहीं की, इसका मोहन हमारे अंदर पैसे मांगता है, इसका मतलब यह है कि ये पैसे हमने देने हैं, देने तो ये हमारी लायबिलिटी है, और लायबिलिटी किस नाम से है, आउटस्टैंडिंग सैलरी के नाम से। तो लायबिलिटी के हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है, लायबिलिटी का हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है, नहीं वो हमेशा क्रेडिट में आएगी। तो यहाँ पर सैलरी नहीं पे की हमने, सैलरी हमारा खर्चा है,
तो सैलरी अकाउंट डेबिट, सैलरी अकाउंट डेबिट, हमने मान लो कि मोहनलाल की 5000 की सैलरी नहीं थी, तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी, सैलरी 5000। यहाँ पर ये क्या चीज़ दिखा रहा है कि हमने मोहनलाल की सैलरी देनी बाकी थी, सैलरी हमारा खर्चा था, अगर खर्चा तो पे कर देते तो सैलरी अकाउंट डेबिट तो कैश हो जाता, इसका मतलब हमारा खर्चा अगर पे कर दिया, अब हमने मान तो लिया कि हमारा खर्चा है, इट इज आवर एक्सपेंस, इट मीन्स वी आर डेबिटेड द सैलरी एंड टू आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग सैलरी हमारी लायबिलिटी है, भैया अभी पैसे नहीं है बाद में दे देंगे, इसका इट बिकेम आवर लायबिलिटी, तो हमारा होगा सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी 5000। नीचे नरेशन दे दोगे सैलरी आउटस्टैंडिंग ऑफ मोहन, मोहन की सैलरी अभी भी देनी बाकी है। नेक्स्ट है प्रीपेड एक्सपेंस, जैसे कि आउटस्टैंडिंग था या आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस था, ऐसे ही इसका उल्टा होता है, अगर हमने किसी के पैसे ना दिए हों तो आउटस्टैंडिंग रह जाएगा, अगर हमने एडवांस पे कर दिया हो तो वो होता प्रीपेड। प्रीपेड जैसे कि आपका मोबाइल है, मोबाइल का पेमेंट एडवांस में करते हैं उसके बाद ही बातें करते हैं ना, वो प्रीपेड हो गया। तो प्रीपेड में आपकी प्रीपेड सैलरी भी हो सकती है, प्रीपेड इलेक्ट्रिसिटी बिल भी हो सकता है, प्रीपेड टेलीफोन बिल भी हो सकता है, ठीक है, कोई भी चीज़ आपकी प्रीपेड आपकी हो सकती है। आपने प्रीपे कर दिया, आपको पता है कि बिजली का बिल तो आना ही है, पैसे पड़े हैं, हम बाहर जा रहे हैं, बाद में जुर्माना लगे, एडवांस में पे कर देते हैं, एडवांस में पे कर देते, कैश आपके हाथ से चला गया, ठीक है। किस चीज़ का आपने पे किया, आपने पे किया बिजली का बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, तो आप यहाँ पर एंट्री करेंगे प्रीपेड, प्रीपेड इलेक्ट्रिसिटी बिल डेबिट, प्रीपेड इलेक्ट्रिसिटी बिल डेबिट, आपने इलेक्ट्रिसिटी बिल जो है प्रीपेड कर दिया, इलेक्ट्रिसिटी प्रीपेड इलेक्ट्रिसिटी बिल अकाउंट डेबिट टू कैश, आपने कैश से पे कर दिया, मान लो ये 10,000 है, तो आप ये एंट्री कर देंगे टू कैश अकाउंट, यानी प्रीपेड इलेक्ट्रिसिटी बिल अकाउंट डेबिट है टू कैश अकाउंट। अगर बैंक से पे कर दिया होता तो आप लिखते प्रीपेड इलेक्ट्रिसिटी बिल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, कैश की जगह आपका बैंक आ जाता, ठीक है जी। तो आपका जो है ये आपकी एसेट हो गई, प्रीपेड आपकी एसेट हो गई, एसेट यानी प्रीपेड एसेट कौन सी होती है, जो फ्यूचर में काम आए, जो हमारी एसेट है, तो वो हमारी जो प्रीपेड ये हमारी एसेट हो गई, तो ये डेबिट होती है हमेशा ही, और ये लायबिलिटी हो गई, ये हमेशा क्रेडिट होती है, तो हमेशा आउटस्टैंडिंग तो क्रेडिट होगा, प्रीपेड हमेशा डेबिट होगा, ठीक है। नेक्स्ट करें डेप्रिसिएशन। अब डेप्रिसिएशन जो है ये क्या चीज़ है, ये मैं थोड़ा सा और बता दूं कि डेप्रिसिएशन का मतलब क्या है। डेप्रिसिएशन का मतलब ये होता है कि अगर आपने मोटरसाइकिल लेके आए हैं, ठीक है, और वो मोटरसाइकिल आपका लाने के बाद में 1 साल तक आपने चलाया, 1 साल तक चलाने के बाद में क्या वो मोटरसाइकिल ठीक उतनी रेट में बिक जाएगा जितनी रेट में आपने खरीदा था, तो शायद आप सभी का जवाब होगा कि नहीं, उतने में नहीं बिकेगा, ठीक है, उतने में नहीं बिकेगा, तो उसकी जो कीमत घट गई वो डेप्रिसिएशन कहलाती है। तो आपका डेप्रिसिएशन का मतलब जैसे मैं वहाँ भी बताया था वैकेशन में, डेप्रिसिएशन हिंदी में बोलते हैं हाश, ठीक है। तो डेप्रिसिएशन मीन्स व्हेन द वैल्यू ऑफ एन एसेट डिक्रीज ड्यू टू द कांस्टेंट यूज, कि जब किसी एसेट की वैल्यू जो है उसको लगातार उपयोग करने से घट जाती है तो वो आपका डेप्रिसिएशन कहलाता है, ठीक है। अब आप देखो कि आपने मोटरसाइकिल खरीदा था तो आपकी एंट्री बनी थी मोटर साइकिल अकाउंट डेबिट, मोटरसाइकिल डेबिट टू कैश, आपने कैश में खरीदा था 40,000 का, मैं सस्ते वाला ही खरीदा था, महंगे की जरूरत नहीं है हमारे को, ठीक है। और 1 साल बाद में ये आपका 35 का बिक सकता है, तो 5,000 का लॉस हो गया, तो लॉस किस नाम से हुआ, डेप्रिसिएशन के नाम से, तो आप एंट्री कर देंगे डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट 5,000 और टू मोटरसाइकिल अकाउंट 5,000, तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मोटरसाइकिल, ये आपकी एंट्री होगी। तो आपने यहाँ पर तो देखो पहले मोटरसाइकिल खरीदा था वो 40 का था, मोटरसाइकिल डेबिट है यानी एसेट 40 की हो गई, अब मोटरसाइकिल यहाँ पर क्रेडिट है 5,000 का, यानी यहाँ पर डेबिट था यहाँ पर क्रेडिट था, तो इसका ये क्या दिखा रहा है, अकाउंटेंसी में लेस करते हैं ना किसी चीज़ को तो हम उसकी रिवर्स एंट्री पास कर देते हैं। अब मैथ में क्या करते हैं कि 40 में से 5 घटाने, तो 40 लेस 5 करके 35 कर दिया। अब यहाँ पर देखो बात तो 35 बनी, डेबिट में 40 है क्रेडिट में 5 है,
इसका डेबिट आपका 35 का बचा, यानी मोटरसाइकिल की कीमत आपकी बच गई, वो आपकी बची 35 की। तो हम यहाँ पर एंट्री क्या करेंगे कि जब डेप्रिसिएशन की एंट्री करेंगे, तो ये तो मैंने समझाने के लिए बताया था आपको, तो डेप्रिसिएशन की एंट्री करेंगे तो ये आप करेंगे डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट और टू मोटरसाइकिल या टू फर्नीचर या टू एसेट, कोई भी चीज़ जो कम हो गई उसी का नाम लिखेंगे। तो यहाँ पर हमारा डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मोटरसाइकिल अकाउंट हम लिख देंगे, ठीक है जी। तो ये आपकी डेप्रिसिएशन रिलेटेड थी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। अब नेक्स्ट आपके पास में है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का मतलब क्या बना कि जब मालिक है तो जो ओनर है, ओनर है इन्वेस्ट द मनी इनटू द बिजनेस दैट इज कॉल्ड एज कैपिटल। तो अब यहां पर हम देखें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, आपका कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट है, कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट है तो इसका क्या मतलब बना, कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट का ये बना कि हम ये कहते हैं कि बिजनेस एंड बिजनेसमैन बोथ आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, कि बिजनेस और बिजनेसमैन एक दूसरे से अलग माने जाते हैं। हम जब भी एंट्री करते हैं वी डज द एंट्रीज ओनली फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ ए बिजनेस, हम बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी एंट्री करते हैं इसकी किसी भी ट्रांजैक्शन की। हम मालिक नहीं बनते कभी भी, हम बिजनेस के बारे में बात करते हैं। अब मान लो ए नाम का आदमी है, उसने बिजनेस शुरू किया था, ठीक है, उसने बिजनेस में लगा दी जी 10 लाख। अब वो बिजनेस में लगा दी तो वो बिजनेस को कहता है कि भैया मैं इतने पैसे तो बैंक में जमा करवा देता तो मुझे ब्याज ही मिल जाता, तो मेरा प्रॉफिट कहाँ हुआ, प्रॉफिट तो है ही नहीं, ये तो झूठ बात है। तो बिजनेस ने कहा कि आप अपने इंटरेस्ट ले लो, कैपिटल के ऊपर ब्याज ले लो। तो कैपिटल पर ब्याज ले तो यानी हम हैं बिजनेस और बिजनेसमैन बाहर खड़ा है, वो हमसे ब्याज मांग रहा है, हमने ब्याज दिया तो हमारा खर्चा हो गया, तो हमारा खर्चा हो गया तो एंट्री क्या हो जाएगी, हमारा हो जाएगा खर्चा किस नाम से हुआ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट। और टू कैपिटल, ये पैसा किसको मिल गया, मालिक को मिल गया। टू कैपिटल यानी 10 लाख पे आपका 10% हो गया जी 1 लाख, ठीक है। यानी बिजनेस ने 1 लाख रुपए जो है मालिक को दे दिए, उनके खाते में जमा कर दिए, यानी कैपिटल में जमा कर दिए। कैपिटल का हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है, ध्यान रखो, कैपिटल आपकी लायबिलिटी है। तो अब बिजनेस की लायबिलिटी 1 लाख और बढ़ गई, किस नाम से, इंटरेस्ट के नाम से। तो हमारी हो गई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, ये आपकी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री हो गई। अब इससे ठीक उल्टा ये भी हो सकता है कि वो होता है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, कि जब बिजनेसमैन हमारे से कैपिटल पे ब्याज मांगता है, यानी हमसे यानी बिजनेस से, तो जब उसने ड्राइंग कर रखी है तो हम भी उससे पैसे मांगेंगे, तो हम भी उससे पैसे मांगेंगे, तो फिर हमें क्या करेंगे, तो यानी बिजनेस का फायदा हो गया, बिजनेस का फायदा हो गया तो क्या हो जाएगा, ड्राइंग अकाउंट डेबिट, यानी मालिक ने मान लो कि 10,000 रुपये दे रखे थे, उस पर 1,000 रुपये ब्याज हो गया, तो मालिक की तरफ 11 मांगने लग गए, यानी मालिक में ड्राइंग एक तरफ से 11 हो गई, तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट, ड्राइंग अकाउंट डेबिट 1000 और टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 1000। तो आपके पास में यहाँ पर हो गया ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो यहाँ पर तो इंटरेस्ट हमारा लॉस था तो डेबिट हो गया था, यहाँ पर इंटरेस्ट हमारा फायदा तो ये क्रेडिट हो गया। तो हमारी एंट्री इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के मामले में हुई थी डेबिट, यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट है और टू कैपिटल अकाउंट, और इसमें आपकी हो गई थी ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ठीक है जी। एनी पॉइंट यू वांट टू आस्क, कोई पॉइंट आप पूछना चाह रहे हैं तो बताइए। हाँ जी, तो नेक्स्ट पॉइंट हम इलस्ट्रेशन 15 करने जा रहे हैं। इलस्ट्रेशन 15 के अंदर देखो आपका कह रहा है कि रिसीव्ड 2000, हाँ जी, इलस्ट्रेशन 15 है वो हमारे पास में जनरल एंट्रीज यहीं से रिलेटेड। ये कह रहा है कि आपका रिसीव्ड, ये स्पीकर बंद करिए, किसका है, प्लीज म्यूट योर स्पीकर। रिसीव्ड ₹20,000 फ्रॉम सुभाष विच वॉज रिटर्न ऑफ बैड डेट्स इन द प्रीवियस ईयर। हमें जो है 20,000 रुपये सुभाष से मिले हैं बैड डेट्स के, जो बैड डेट्स हो चुके थे हमें मिले हैं, तो हमारी एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट। 20,000 हमें मिले, कैश अकाउंट डेबिट टू किस चीज़ के पैसे मिले, बैड डेट्स रिकॉर्ड,
टू बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट। तो कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट है, ये हमारी एंट्री हो जाएगी। कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट, ये हमारी 20,000 की एंट्री हो जाएगी, क्योंकि हमें फ़ायदा और फ़ायदा हमेशा क्रेडिट होता है। तो बैड डेट्स रिकवर्ड पूरा वर्ड लिखोगे, बैड डेट्स रिकवर्ड यानी पैसे में मिले हैं। नेक्स्ट आप देखो, सैलरी ड्यू टू क्लर्क 50,000, हमने क्लर्क को सैलरी देनी बाकी है, अभी अनपे नहीं की है, तो सैलरी हमारा खर्चा है, तो आपकी एंट्री हो जाएगी सैलरी अकाउंट डेबिट 5,000 और टू आउटस्टैंडिंग सैलरी, टू आउटस्टैंडिंग सैलरी 5,000। यहाँ पर हम क्लर्क वर्ड नहीं लिखेंगे, नीचे नरेशन वाले लिख दो कि सैलरी ड्यू टू क्लर्क, सैलरी जो क्लर्क को ड्यू है, तो सैलरी हमारा खर्चा इट इज नॉमिनल अकाउंट, तो हम इसको डेबिट कर दिया। और ये आउटस्टैंडिंग सैलरी हमारा जो है वो इनकम है, सॉरी आउटस्टैंडिंग सैलरी हमारी लायबिलिटी है, तो हम इसको क्रेडिट कर दिया। ठीक है। नेक्स्ट ये करा कि आउट ऑफ द रेंट पेड दिस ईयर 10,000 रिलेटेड टू नेक्स्ट ईयर, यानी आपका जो है 10,000 रुपये का रेंट हमने कभी पे किया होगा, उसकी एंट्री तो हम कर चुके हैं, यानी हमने रेंट पे किया होगा कभी 10,000, उसकी तो हम एंट्री पे कर चुके थे। अब पता चला कि जो रेंट हमने पे किया उसमें 10,000 जो रेंट है वो नेक्स्ट ईयर से बिलोंग करता है, यानी हमने प्रीपेड रेंट कर दिया, तो हमारी एंट्री हो जाएगी, यानी एडवांस पे कर दिया हमने, तो प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट, प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट 10,000। ठीक है। और टू रेंट अकाउंट, प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट, यानी आपने जब पहले पे किया होगा ना रेंट, जितना मान लो 50,000 पे किया होगा, तब आपने एंट्री डाली होगी रेंट डेबिट 50,000 और टू कैश, तब ये एंट्री डाली 50,000। अब इस 50,000 में से 10,000 नेक्स्ट ईयर के हैं, तो यानी 10,000 आपकी एसेट हो गई, एसेट हो गई, तो आपने कर दिया प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट 10,000 और टू रेंट अकाउंट 10,000, आपकी ये एंट्री हो गई। ठीक है। तो ये आपके पास होंगे प्रीपेड की। नेक्स्ट ये कहते हैं कि प्रोवाइड 10% डेप्रिसिएशन ऑफ फर्नीचर 50,000, कि आपका फर्नीचर जो 50,000 का है उस पर 10% डेप्रिसिएशन काटना है, तो इसमें पूरे साल का या नहीं लिखा, कुछ लिखा, पूरे साल का मानेंगे, तो आपका हो गया 50,000 का 10% 5,000, तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, डेप्रिसिएशन आपका डेबिट हो गया, कितने से 5,000 से। किस चीज़ पे डेप्रिसिएशन है? फर्नीचर पे, तो टू फर्नीचर अकाउंट, तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट 5,000, क्योंकि यहाँ पर आपका फर्नीचर जो है वो घट गया है 5,000 रुपये से, तो डेप्रिसिएशन हमारा लॉस है, तो लॉस का हमने किया डेबिट, तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट 5,000 आपका हो जाएगा। ठीक है जी। नेक्स्ट कह रहा प्रोवाइड इंटरेस्ट है ऑन कैपिटल 10 लाख 12% के हिसाब से, 10 लाख के ऊपर जो है 12% से आपने इंटरेस्ट पे करना है कैपिटल पे, तो इंटरेस्ट पे करना है 10 लाख के ऊपर 12%, 12%, 1,20,000 आप पे करेंगे, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपका लॉस है, तो आप एंट्री कर देंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 1,20,000 और टू कैपिटल, ये पैसा कैपिटल में जमा हो जाएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, तो आपकी एंट्री हो गई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है। तो ये आपकी एंट्री हो गई है जी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, क्योंकि इंटरेस्ट हमारा लॉस है, हमें देना पड़ेगा मालिक को, और ये जो कैपिटल मालिक को पैसा मिल गया। नेक्स्ट आपका है नेक्स्ट एंड लास्ट है चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 8,000, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है 8,000 पे चार्ज करना है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करेंगे तो ये हो जाएगा ड्राइंग अकाउंट डेबिट, ड्राइंग अकाउंट डेबिट और टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 8,000, यानी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमारा फ़ायदा है, तो ये आपके पास एंट्री हो गई ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो ये आपके पास में गया जी, अभी आया ड्राइंग अकाउंट डेबिट, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो यहाँ पर आपकी एंट्री हो जाएगी, ऊपर वाले में हमारे पास में था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, 12 लाख पे आपका हो गया था 10 लाख पे आपका 12% हो गया था, तो वो आपके पास में हो गया था जी 1,20,000। ठीक है। अब यहाँ पर ड्राइंग थी, तो हमने ड्राइंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग करना था, तो
तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 8000, ये आपके पास में हो जाएगा। एनी अदर पॉइंट यू वांट टू आस्क? आज हम इतना ही करते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतने काफ़ी है। कल हमारी जो है कुछ स्पेशल और एंट्रीज हैं वो करेंगे, और परसों तक हो सकता है कि हम इस चैप्टर को जो वो ख़त्म में कर दें, ठीक है जी। तो अभी मैं जो है अपनी तरफ इसको कर लेता हूँ, फिर हम बातें करते हैं कि अगर आपने